1 लाख प्लस का पैकेज मिल जाएगा आपको। एआई थोड़ा कम है। साइबर सिक्योरिटी का डिमांड एआई जैसा एक्सप्लोर तो नहीं करेगा। जॉब स्टेबिलिटी यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। कंटिन्यूअस लर्निंग वाला बंदा चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस साइबर सिक्योरिटी दोनों ही काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक हैं यूट्यूब पर। तो मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला सर दोनों के बीच में एक्सटेंसिव डिफरेंसेस बताओ जो नेट पर नहीं मिलता आमतौर पर। पूरा हर चीज़ को कंपैरिजन करो एज ए फ्रेशर, एज ए एक्सपीरियंस पर्सन। आओ पूरा डिटेल में बात करते हैं। एआई बेसिकली का डिमांड की बात करूँगा, 2030 तक काफ़ी हाई डिमांड है इंडिया में और डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। जो बंदे एआई फील्ड में जिनका नॉलेज है, स्किल्स है, तो आराम से उनका सैलरी पैकेज भी काफ़ी हाई मिल सकता है। उनका डिमांड अभी है, 2 साल बाद और बढ़ेगा, 30 तक थोड़ा सेटल होगा, काफ़ी अच्छा डिमांड रहेगा। 35 के बाद हो सकता है नंबर ऑफ जॉब्स के डिमांड थोड़ा सा घटे, बट अभी नहीं है, अभी तो भाई डिमांड पे है। साइबर सिक्योरिटी का डिमांड एआई जैसा एक्सप्लोर तो नहीं करेगा, बट स्लोली बढ़ेगा, स्लोली बढ़ता रहेगा, ये घटेगा नहीं कभी भी। जैसे मेरे को लगता है 2030 के बाद थोड़ा घटेगा डिमांड नंबर ऑफ पीपल का इस फील्ड में जॉब करने के लिए, बिकॉज अभी तो स्कैरसिटी है। साइबर सिक्योरिटी में ऐसा नहीं है, डिमांड बढ़ता रहेगा, एक्सप्लोड नहीं करेगा, बढ़ता रहेगा, मतलब ग्राफ ऐसे जाएगा। एआई का ग्राफ ऐसे चल रहा है, अभी थोड़ा नीचे तो आएगा, इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बाद। एंट्री बैरियर एआई में थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साइबर सिक्योरिटी। अगर स्किल्स, टूल्स, सर्टिफिकेशन की बात करेंगे तो ये आपके पास है। इसके अगर ये आपने सीख लिया और आपके पास 2-3 ढंग के प्रोजेक्ट है, ये 1-2 भी सर्टिफिकेशन आपने ले लिया, CISSP की जरूरत नहीं है, मान लो अभी 1-2 चीज़ें भी आपने सीख लिया, इसे मान लो इनमें से एक सीख लिया आपने, इनमें से एक सीख लिया आपने, ये API इंटीग्रेशन आपने सीख लिया, ये 3 में से 1-2 सीख लिया आपने, ये 2 में से 1 सीख लिया आपने, स्पार्क सीख लिया, काफका सीख लिया, टेंसरफ्लो या फिर SCI किट लर्न सीख लिया, इनमें से मान लो पाइथन, जावा, SQL उसको सीख लिया, इतने काफ़ी है जॉब लेने के लिए एज ए फ्रेशर। ये तो मोर देन अनफ है जॉब लेने के लिए, अगर आपके पास 2-3 ढंग के प्रोजेक्ट है और सचमुच का नॉलेज है इन चीज़ों को अप्लाई करके कोई प्रोजेक्ट में काम करने का। देयर यू गो, 1 लाख प्लस का पैकेज मिल जाएगा आपको अगर ये स्किल्स है तो। चाहे किसी से पूछ लेना जिसके पास एक्सपीरियंस है, फ्रेशर क्या बताएगा। अगर हम बात करें लर्निंग डिफ़िकल्टी, दोनों में भाई डिफ़िकल्टी है। कंपैरिजन बोलोगे आउट ऑफ 10 बताओ, तो भाई मेरे नज़र में साइबर दोनों फील्ड में किसका इंटरेस्ट कितना है, दोनों फील्ड अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बट फिर बोलोगे सर डिफरेंस आउट ऑफ 10, एआई में बोलूँगा 8.5 और साइबर सिक्योरिटी 8.2 के आसपास बोलूँगा मैं आउट ऑफ 10। अगर हम बात करेंगे फ्रेशर्स जॉब के अवेलेबिलिटी, भाई साहब देखो एआई का जॉब्स बहुत ज़्यादा है, बट मिलना थोड़ा मुश्किल है नौकरी लेना बिकॉज ऑफ स्किल सेट। साइबर सिक्योरिटी का जॉब एज कंपेरिजन टू एआई थोड़ा कम है, मतलब नंबर ऑफ जॉब्स थोड़े कम है, बट प्रोफेशनल्स भी बहुत कम है साइबर सिक्योरिटी में एज कंपेयर टू एआई। अगर हम बात करेंगे एवरेज फ्रेशर सैलरी 6 से 12 लाख, ये कितना होता है 4 से 8 लाख होता है। यहाँ पर बात करेंगे 3 to 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका है 15 से 35 लाख तक जा सकता है, और कितना आपका होता है यहाँ पर 10 से 25 लाख का हो सकता है। लेकिन जो टॉप 1% में रहता है साइबर सिक्योरिटी में, उसका पैकेज इंडिया में भी करोड़ों में होता है, जो टॉप कंपनी में काम कर रहे हैं। एआई में भी वही सेम केस है, टॉप 1% वाला करोड़ों में पैकेज अभी है इंडिया में। बाहर तो भाई कोई लिमिट ही नहीं है। आपने सुना होगा ना, मेटा ने एक IIT कानपुर के स्टूडेंट्स को हायर किया, हाँ एक्सपीरियंस उस पर्सन के पास था, 800 करोड़ में। ऐसे बहुत एक्सेप्शनल है, बट 20-30 करोड़ का मिल ही जाता है बाहर, समझ रहे हो पैकेज। अच्छा, ROI की बात करेंगे, टाइम और मनी का, दोनों केस में काफ़ी अच्छा ROI है बिकॉज डिमांड काफ़ी अच्छे हैं। इसीलिए अगर मैं बात करूँगा ROI अगर देखना है किसी फील्ड का, उस फील्ड का CAGR देखिएगा, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब उस फील्ड का ग्रोथ एनुअली कैसे हो रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी में कितना है आपका 16% है, बट ये क्या है चलता जाएगा। मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ इतना ही है, 10 से 16% रहता है। इसमें 40% एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट होगा 2035 तक, जो बेसिकली डिफरेंट चीज़ों को एनालिसिस करते हैं उनका कहना है। अगर हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑटोमेशन, यहाँ पर बहुत लो है, यहाँ पर हाई है।
एआई वाला काम को भी खाएगा, बिकॉज कई सारे काम एआई अपने आप कर लेगा। ले ऑफ का रिस्क यहाँ पर हाई है, यहाँ पर बहुत लो है। एआई फील्ड में ले ऑफ का रिस्क हमेशा रहेगा, ज़्यादा यहाँ पर कम है। जॉब स्टेबिलिटी यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। बेसिक एजुकेशन बीटेक चाहिए होता है आपका, अगर एमटेक कर रखो काफ़ी अच्छा दोनों चीज़ के लिए। सर्टिफिकेशन का वैल्यू साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एआई, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पर सर्टिफिकेशन है मतलब शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस बहुत हाई है। यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई, सर्टिफिकेशन दोनों में ही वैल्यू रहेगा। अगर आपने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म या फिर AWS का सर्टिफिकेशन ले रखा है या एज्यूर का, कोर्स का ड्यूरेशन यहाँ पर दोनों का सेम है। अगर बाहर बीटेक करते करते डिफरेंट कोर्स करना चाहते हैं, एआई का साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हो प्रोफेशनल कोर्स, तो भाई कम से कम 8-10 महीने का स्टार्टिंग से लेके 1.5 साल तक टाइम लगता है। कोर्स फीस यहाँ पर 50 से 1 लाख, 50 से 1 लाख सस्ते कोर्स मिल जाते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म 1000-2000 का, लेकिन वो इतने अच्छे आमतौर पर नहीं होते हैं, अच्छे हो भी सकते हैं। रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर से ज़्यादा दोनों केसेस में है फिलहाल, बट साइबर सिक्योरिटी वाला का जॉब थोड़ा सा स्टेबल रहता है। रिस्क फैक्टर साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादा है, बिकॉज काफ़ी सारे कंप्लाइंसेस का आपको पता होना चाहिए। इंडिया में काम करो इंडिया का, बाहर काम करो बाहर का, थोड़ा सा उस चीज़ में है। एथिकली काम करो कोई दिक्कत नहीं है, अनएथिकल काम करो कोई दिक्कत आ सकता है आपको। करियर ग्रोथ स्पीड आमतौर पर एआई में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साइबर सिक्योरिटी, बट दोनों केसेस में अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है काफ़ी अच्छे पैसे कमाने के लिए। बेस्ट सुटेड फॉर स्ट्रॉन्ग मैथ्स, कोडिंग, रिसर्च, माइंडसेट। यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिकल लर्नर्स, सिस्टम थिंकर्स। यहाँ पर बता दूँ दोनों केसेस में चाहिए भाई साहब कंटिन्यूअस लर्निंग वाला बंदा चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स की बात करूँगा बहुत अच्छा है, बट बहुत कंपटीशन है, एवरग्रीन है, रिसेशन रेसिस्टेंट है, रिसेशन का प्रॉब्लम इतना यहाँ पर नहीं आएगा। ओवरऑल रिस्क लेवल की बात करूँगा यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, लेकिन अगर जॉब लेने की पॉइंट ऑफ व्यू, जॉब जाने का पॉइंट ऑफ व्यू देखूँगा, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट रूल्स पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर बहुत लो है, यहाँ पर बहुत हाई है साइबर सिक्योरिटी में। ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस है एआई एंड साइबर सिक्योरिटी के बीच में। अब भाई कौन सा बेस्ट आपके लिए है आप नीचे कमेंट करिएगा। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस कौन से फील्ड में जाएं इस खिचड़ी पकाओ वर्ल्ड में, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, आपका फंडामेंटल को देख के, आपके रिसोर्सेज को देख के, आपके एबिलिटी को देख के आपको डिसाइड करना होगा बेस्ट क्या है। उसके लिए कोई भी सोर्स नहीं है, उसके लिए मैं हूँ भाई यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए। आप आइए मेरे 1-to-1 सेशन में, मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आना, स्क्रॉल डाउन करना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही पॉपअप आएगा आपका, हाँ पॉपअप आएगा, चेकआउट पर क्लिक करेगा, 0 दिखेगा, चेकआउट पर क्लिक करना, फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरना है, आगे बढ़ना, पेमेंट करना, फिर आपको मिल जाएगा ये फॉर्म भरना, उसके बाद आगे बढ़ना, क्रिएट न्यू पर क्लिक करना, पेमेंट करना, फिर आपको मिलेगा मेरा व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, फिर भेजो क्या भेजना है आपको कि आपका ईमेल आईडी और पेमेंट का स्क्रीनशॉट, फिर आपको मिलेगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। अगर किसी बच्चे का पेमेंट में एरर आ रहा है, इस नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, बोलो पेमेंट में एरर है, हम आपको बताएंगे कैसे पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको मिलेगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का, साथ में ये सारे हाई क्वालिटी प्रोफेशनल कोर्सेज फ्री में मिलेगा, जिसका फीस हमारे वेबसाइट पर ही कितना है, 2500 रुपया है। मौज मारो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।